बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कहते हैं कि रूहें कभी मरती नहीं हैं, मरता तो सिर्फ जिस्म है। मगर इस दुनिया में जब रूह जिस्म को छोड़ देती है तो उसे मरा हुआ ही समझा जाता है, क्योंकि जिस तरह जिंदगी एक हकीकत है, इसी तरह मौत भी एक अटल हकीकत है जिस पर हर कोई यकीन करता है। दोस्तों, फिल्मों कहानियों में तो ये भी दिखाया जाता है कि जब किसी मरने वाले की कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए तो वो रूह फिर से वापस आकर उसे किसी भी हाल में पूरी करने की कोशिश जरूर करती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हकीकी जिंदगी में आपने ऐसा कभी सुना और न कभी देखा होगा, मगर पिछले दिनों भारत में हुए एक अजीबोगरीब वाक़े ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, भारत में एक मुर्दे को दफनाते हुए मुर्दा कब्र फाड़कर बाहर निकल आया और उसके बाहर निकलने के बाद क्या हुआ आप आज की वीडियो में खुद देखेंगे। मगर इसके लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा और इस वाक़े को जानने से पहले आप कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज के अजीबोगरीब वाक़े का। भारत में मध्य प्रदेश के एक गांव में कुछ अर्सा कबल एक वाकया ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये वाकया सुनकर आपके पैरों तले से भी जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, वाकया कुछ यूं है कि माजिद बहुत छोटा था जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ ने दूसरी शादी बशीर अहमद के साथ कर ली। बशीर अहमद इलाके में असर रसूख रखता था और उसकी बीवी 2 बच्चों के बाद इंतकाल कर गई थी और अपने दोनों बच्चों के बायस उसने दूसरी शादी माजिद की मां के साथ की। माजिद ने जब होश संभाला तो वो बशीर अहमद को ही अपना असल बाप समझता था। वो नहीं जानता था कि बशीर अहमद उसका सोतेला बाप है। बशीर अहमद ने अपनी औलाद के साथ साथ माजिद में भी कभी फर्क नहीं किया था, मगर ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं उससे माजिद को लेकर ज्यादती हो जाती थी। लेकिन उसे एहसास होता तो वो फौरन अल्लाह से माफी मांगता और खुद की गलती सुधारता था। बशीर अहमद ने अपने दूसरे बच्चों को आला तालीम दिलवाकर उन्हें यूरोप भेज दिया, मगर माजिद ने अपनी तालीम भारत में ही मुकम्मल की। ग्रेजुएशन के बाद उसे मालूम हुआ कि उसका बाप सगा नहीं है और उसके बाप के इंतकाल के बाद माँ ने बशीर अहमद से दूसरी शादी की थी। उसे ये बात तब पता चली जब उसने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए बाप से माली मदद मांगी तो बाप ने कहा कि अब तुम बड़े हो चुके हो और बाकी तालीम खुद कोई मुलाजमत या काम करके जारी रख सकते हो। तब माजिद ने सवाल उठाया कि बाकी भाइयों पर तो आपने दिल खोल कर खर्च किया और उन्हें बाहर के मुल्क भेजा, पढ़ाया, उनकी शादियां करवाईं और अभी तक उनकी मदद करते हैं, तो मुझसे ये नाइंसाफी क्यों? बशीर तो माजिद के सवाल का जवाब नहीं दे पाया, मगर माँ को जब उसने ऐसा बोला तो माँ ने बताया कि बशीर का इतना एहसान ही बहुत है कि अब तक उसने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दी और तुम्हारा ख्याल रखा। अगर अब उसके कारोबार हालात अच्छे नहीं तो बेटा तुम्हें अब इस बात को समझना चाहिए। दोस्तों, माजिद को ये हकीकत ऐसी लगी जैसे इस पर किसी ने पहाड़ दे मारा हो, लेकिन वो एक शरीफ नफ्स समझदार इंसान था। उसके बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की और अपनी बकिया तालीम खुद से कमाकर हासिल की। MBA के बाद उसे मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग की जॉब भी मिल गई तो जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। जॉब के बाद उसने चाहा कि माँ को अपने साथ शहर ले जाए, लेकिन माँ एक सादा लो शौहर की खिदमत गुजार फर्माबरदार औरत थी। अपने शौहर को छोड़कर बेटे के साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन वो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती थी। इसलिए उसने अपने शौहर से माजिद की शादी के लिए कहना शुरू कर दिया कि वो नौकरी पर भी लग गया है तो इसकी शादी के फर्ज को भी पूरा कर देते हैं। दोस्तों, इस बार फिर से बशीर अहमद ने थोड़ी खुदगर्जी से काम लिया और अपनी बहन की बेटी जो अनपढ़ गांव की लड़की थी उससे माजिद की शादी तय कर दी। माजिद ने माँ से कहा कि ये जुल्म है, मगर उसने कहा कि वो अपने शौहर के खिलाफ नहीं जा सकती है और उसे भी एहसानमंद रहकर अपने बाप के हर फैसले का मान रखना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, चारों नाचार माजिद को ये शादी करनी पड़ी। फरीहा गांव की एक टिपिकल सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद से ही उसने माजिद का जीना हराम कर दिया और उन दोनों की आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ाई रहने लगी। मगर बशीर की चूंकि फरीहा भांजी थी तो वो भी हमेशा माजिद को डांट डपट करता था और फरीहा का साथ देता था। माजिद बेचारा माँ के बायस कुछ नहीं कहता था,
मगर इन सब वजूहात ने उसको ज़हनी अजियत में रखा हुआ था, जिसके बायस उसके काम में तनज़्ज़ुली आने लगी। वो काम पर बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करता, मगर बीवी हमेशा अपनी ही बात बीच में डाले रखती। और अब तो वो माजिद के 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी और उसके पास तो अब एक ऐसा हथियार था जिससे वो माजिद को हर तरह ब्लैकमेल रखती थी। दोस्तों, माजिद औलाद की खातिर बीवी की हर बुरी बात सुन लेता और बच्चों की खातिर मान लेता था। एक दिन ऐसा हुआ कि माजिद कंपनी के काम से दूसरे शहर गया हुआ था, तो आधी रात को बीवी की कॉल आई कि बेटा बीमार है और तुम्हें जरा एहसास नहीं, फौरी हर काम छोड़कर आओ, मैं अकेली क्या करूं, वापस आओ और खुद अपने बेटे को संभालो। माजिद को आधी रात को ही वापसी के लिए निकलना पड़ा। तेज रफ्तार ड्राइविंग करते हुए जहन इन्हीं परेशानियों में उलझा हुआ था कि इसको आगे से आता हुआ ट्रक दिखाई न दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सर पर शदीद चोट आई। माजिद बुरी तरह जख्मी अस्पताल लाया गया। माजिद का फौरी ऑपरेशन किया गया। माजिद तो बच गया, मगर सर की चोट के बायस कोमा में चला गया। पुलिस ने घर वालों को इत्तला करके अस्पताल बुलवा लिया। माजिद के माँ बाप और बीवी सब अस्पताल में थे। इसके बाद माजिद को शहर के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल करके वेंटिलेटर पर रखा गया। माजिद की बीवी के पास जो जमा पूंजी थी वो माजिद पर लगने लगी। माजिद की माँ माजिद के होश में आने की उम्मीद लेकर बैठ गई और उसे वेंटिलेटर पर रखने की महंगी से महंगी कीमत अदा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। 1 महीना गुजर गया। माजिद की बीवी के पास जो कुछ था वो खर्च हो चुका था। माजिद की माँ ने बशीर अहमद के पांव पकड़ लिए कि मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, बस अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ, इसको जिंदा रखने के लिए आपसे मदद मांगती हूँ। बशीर अहमद ने भी बीवी की बात को फौकियत दी और बकाया अस्पताल का खर्चा उठा लिया। तो 6 माह इसी असना में गुजर चुके थे और 6 माह के दौरान 9 लाख रुपया लग चुका था, मगर माजिद की हालत में कुछ फर्क नहीं आया था। दोस्तों, 1-1.5 माह बाद माजिद के कमरे में ही बशीर ने डॉक्टर को लालच दी कि तुम इसको फिजिकली डेथ रिपोर्ट करके वेंटिलेटर से उतार दो और मुझसे रकम ले लो। डॉक्टर ने लालच में आकर ऐसा ही किया और माजिद की माँ को यकीन दिलाया कि माजिद की फिजिकली डेथ हो चुकी है और अब वेंटिलेटर पर रखना फजूल है, ये कभी होश में नहीं आएगा। दोस्तों, माजिद का जनाजा तैयार किया गया और दफन के लिए कब्रिस्तान लाया गया। कब्र में उतारने के बाद सलेबे रखी जाने लगी। सलेबे रखकर जब मिट्टी डालने का वक्त आया तो अचानक कब्र के अंदर से माजिद ने पूरी ताकत से सलेबें उठाकर फेंकी और कफन समेत खड़ा हो गया। वहां मौजूद सभी की चीखें निकल गईं और सबके होश उड़ गए कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। माजिद ने बाहर निकलते ही अपने सौतेले बाप का गिरेबान पकड़ लिया, क्योंकि वो कोमा की हालत में सब सुन चुका था जो भी उसने डॉक्टर को बोला था। बशीर ने कहा कि मैं मजबूर था बेटा, मैं क्या करता जबकि तुम होश में ही नहीं आ पा रहे थे। बहरहाल दोस्तों, माजिद को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई। अस्पताल में मजीद उसकी केयर की गई और माजिद की माँ का तो खुशी से कोई हाल ही न था। अपने बच्चे को दोबारा जिंदा देखना उसके लिए किसी मोजज़े से कम नहीं था, जिसे वो रो रो कर अलविदा कर चुकी थी और दफनाने भेज चुकी थी। उसकी रो रो कर अपने अल्लाह से मांगी दुआएं रद्द नहीं गईं। अल्लाह ने उस माँ की दुआ सुन ली थी। दोस्तों, ये वाकया अपनी नौइयत का मुनफरिद वाकया है। बाज़-औक़ात अल्लाह ताला लोगों को दिखाता है कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मगर फिर भी लोग नहीं समझ पाते। अल्लाह ताला लोगों को ढील देता है और तौबा का मौका देता है कि शायद उसको एहसास हो जाए और ये माफ़ी मांग ले। उम्मीद है दोस्तों कि ज़िंदगी बदल देने वाले वाक़े पर मबनी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।